खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा कदूस की शुक्रगुजार हूँ जिसने एक दफ़ा फिर हमें ये मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को आप अजीज़ों के साथ मिलकर सीख सकें, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये कलाम हमें तौफीक देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस बात का बगौर जायज़ा ले सकें कि हम कैसे हर रोज़ उसमें बढ़ते और तरक्की कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में से आपकी और अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहूँगी। कलाम मुक़द्दस में मिसाल उसका 19वां बाब उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। जैसा कि आप सब अजीज़ जानते हैं कि हम में से हर शख्स अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत गुजारने के लिए उसके लिए आला से आला मंसूबे और प्लान्स करता है, ताकि हम अपने हाल को और अपने मुस्तकबिल को बेहतर तौर से गुजार सकें। लेकिन अजीज़ साथियों, एक बात आज फिर रिमाइंडर के तौर पर आपको याद दिलाना चाहती हूँ। हम अपने इरादे अपने प्लान्स तो करते हैं, लेकिन जब हम अपने इरादे और अपने प्लान्स में अपने बाप को, अपने खालिक को शामिल कर लेते हैं तो हमारे वो प्लान्स और इरादे ना सिर्फ खूबसूरत और मुकम्मल होते हैं, बल्कि उसमें खुदा हमें बरकत भी देता है। जब तक हम खालिक को अपने उन सारे प्लान्स में शामिल नहीं करते, हम बेशक प्लान्स और मंसूबे करते रहें, लेकिन खुदावंद की तरफ से अगर वो बातें ना हो तो वो हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं होती। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसी के मुतल्लिक चंद एक बातों को पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर सीखेंगे। खुदावंद यीशु में आपकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया कि प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले हम आप तक खुदा के कलाम की गहरी सच्चाइयों को ला सकें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह को जानते हुए उस कसरत की ज़िंदगी के राज को जान सकें जो देने का उसने वादा किया है। और आज थोड़ी देर पहले जैसा जमाइमा आपने बताया कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहता है। अजीज़ों, हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने हम सबको एक बामकसद ज़िंदगी के लिए पैदा किया है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई मकसद है। और हम इस दौर में, इस सेंचुरी में इसलिए पैदा हुए हैं कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस हकीकत को नहीं जानते। और जमाइमा, मैंने कई दफ़ा यंग जनरेशन में भी ये देखा कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं, यूथ हैं, दे आर लॉस्ट। उनको अपनी ज़िंदगी की हकीकत का पता नहीं, उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने कई दफ़ा बच्चों से पूछा कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे एक बड़ा कॉमन जवाब मिलता है, आई डोंट नो। ये बड़ा एक रवैया ऐसा है जिसमें इब्लीस हमें डालना चाहता है, ताकि खुदावंद की मर्जी को हम जान ना सकें और जो कसरत की ज़िंदगी उसने देने का वादा किया है उसको हम ले ना सकें। दोस्तों, ज़िंदगी के मकसद को जानना बहुत ज़रूरी है। बगैर मकसद के हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के इरादे को पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में पैदा हुए, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी का ये मकसद रखा कि हमने ज़िंदगी में एक कामयाब शख्स बनना है और पैसा कमाना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने और मार डालने और हलाक करने, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम बामकसद ज़िंदगी गुजारें, हम कसरत की ज़िंदगी गुजारें, हम अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में पैदा होने के मकसद को जान सके। जमाइमा, कभी कभी मैं अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सोचता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस दौर में क्यों पैदा किया। मैं लास्ट सेंचुरी में पैदा हो सकता था या एक मिलेनियम पीछे पैदा हो सकता था, लेकिन ये मैं समझता हूँ, मेरे लिए ये प्रिविलेज की बात है कि मैं इस सदी में पैदा हुआ जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर हर तरह की ब्लेसिंग है,
اور میں खुदावंद यीशु मसीह को जानूं और अपनी जिंदगी से यीशु को जलाल दूं। हमारी जिंदगी का मकसद ये डिटरमिन करता है कि हम कौन हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो लॉस्ट हैं और उनको ये पता नहीं लगता कि हु वी आर, खुदा ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। सो जिंदगी का मकसद ही दोस्तों आपको बताएगा कि आप कौन हैं, खुदा ने आपको क्यों पैदा किया है और इस दौर में क्यों पैदा किया है। आपकी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी के रुख को तयन करता है, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ जिंदगी में पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी जिंदगी का रुख भी सिर्फ दुनियावी चीजों की तरफ है, वो पैसे के पीछे भागेंगे। वो लोग जो अयाशी करने के लिए इस दुनिया में सोचते हैं कि दुनिया सिर्फ एक एंजॉयमेंट है, हमें सिर्फ एंजॉय करना है, उनकी जिंदगी का मकसद उनके जिंदगी के रुख को ढाल देता है, बदलता है और वो उसी तरफ चलते रहते हैं। आपकी जिंदगी का मकसद, आपकी जिंदगी का जो मकसद है जिसके लिए खुदा ने आपको पैदा किया है, आपकी जिंदगी में कामयाबी को बताता है। आप क्या करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है और आपकी जिंदगी में खुदा क्या चाहता है, हम इस बात को भी जानें। मेरे लिए एक हवाला पढ़ें, फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 8 to 11। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। आमीन। सो जमाइमा, जो बात मैं आपको हम चाहते हैं हम अपने नाजरीन को बताएं, वो ये है कि हमारी जिंदगी का मकसद हमारी जिंदगी के अंदर उस बात को नुमाया करता है कि हम किन चीज़ों के गिर्द घूम रहे हैं। हमारी जिंदगी का मकसद इस बात को वाज़ह करता है कि हमारा किरदार क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। सो चंद एक और बातें हैं जो मैं ये चाहता हूं कि एक बामकसद जिंदगी में जो शामिल होनी चाहिए, जिससे उन लोगों की, नौजवानों की, बहन भाइयों की, बुजुर्गों की हेल्प हो सके जो अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं जानते। कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि खुदा ने उन्हें क्यों पैदा किया है। वो इस दुनिया में पैदा होते हैं, वो उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि हम इस दुनिया में कामयाब शख्स बने। ऑफ कोर्स खुदावंद हर शख्स को कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन कलाम मुकद्दस में कामयाबी से पहले बहुत सारी चीजें हैं। खुदावंद ने हमें एक बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में पैदा किया है। अगर आप यशवा की किताब पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान उसी पर हो। और फिर ही लिखा है तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। सो देखिए, कलाम मुकद्दस में अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, नए अहदनामे में देखें, खुदावंद ने जब इंसान को पैदा किया तो खुदावंद चाहता है कि हम प्रॉस्पर हों। खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगी में एक मकसद हो। खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने खानदानों में रहकर खुशी की जिंदगी बसर करें। लेकिन जब हम खुदा के साथ जिंदगी नहीं बसर करते, जब हम बेमकसद जिंदगी बसर करते, बेमकसद और बामकसद में क्या फर्क है? बेमकसद वो जिंदगी है जो खुदा के इरादे में शामिल नहीं। बेमकसद वो जिंदगी है जो हम अपने इरादे से, अपनी ख्वाहिशात के साथ, अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वो बेमकसद जिंदगी है। लेकिन एक बामकसद जिंदगी है, उसका मतलब ये है कि वो जिंदगी जिस जिंदगी के लिए खुदा ने एक प्लान रखा है और खुदा उस जिंदगी को इस्तेमाल करना चाहता है। मिसाल के तौर पर कलाम मुकद्दस में हम मूसा की जिंदगी को देखते हैं। खुदावंद ने उसकी जिंदगी को बामकसद जिंदगी बनाया। उसके लिए एक प्लान था कि वो बनी इसराइल को मिस्र से रिहाई, गुलामी से रिहाई दिलाने का वसीला बन सके। इसीलिए
इसी तरह से खुदा ने मुझे और आपको भी इस दुनिया में पैदा किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो यीशु को नहीं जानते। हम भी मूसा की मानंद एक बामकसद जिंदगी गुजारते हुए बहुत सारे लोगों को गुनाह की गुलामी से छुटकारा दिलाने का वसीला बन सकें। ये बहुत ज़रूरी है जमाइमा कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान सकें। और जब हम अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ हम एक और बात सीखें जो हमें हमेशा याद रखी है। जब आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानते हैं तो ये बात याद रखिए कि मेरी ज़िंदगी का मरकज़ क्या है, मेरी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट क्या है। किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट अगर कमज़ोर हो तो वो चीज़ ठहर नहीं सकती, वो टूट जाती है। जब हम इन मुल्कों में आते हैं, हम यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्कों में आकर अपने सेंटर को भूल जाते हैं और हम अपना सेंटर पैसा बना लेते हैं, हम अपना सेंटर कारोबार बना लेते हैं, जॉब को बना लेते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। सो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं पुराने अहदनामा में दूसरी तवारीख, उसका अगर आप मेरे लिए ये हवाला पढ़ें, वहाँ पर लिखा है दूसरी तवारीख 14 बाब उसकी 4 आयत में देखिए क्या लिखा है। और अबिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। उसके दिनों में 10 बरस तक मुल्क में अमन रहा और आसा ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा के हुजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मज़हबों और ऊंचे मुकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। आमीन आमीन। सो जमाइमा, आपने इस वाक़या में देखा कि किस तरह से किंग आसा ने अपने उन माबूदों को जिनकी परस्तिश उनके आबाओ अजदाद करते थे उसको तोड़वाया और दोबारा से अपनी पूरी कौम को ये हुक्म दिया कि हम खुदा की तरफ फिरें। जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अजीज़ों को वो ये है कि हमारी ज़िंदगी का मरकज़ क्या है, हमारी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट अगर दुनिया की चीज़ें हैं तो वो हमारा माबूद है। दुनिया हमारा माबूद है और दुनिया के बारे में लिखा है दुनिया और उसकी सारी शान व शौकत मिटती जाती है। लेकिन अगर हमारा सेंटर पॉइंट खुदावंद यीशु मसीह है तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी, बामकसद ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी के पीछे हैं। अगर हमारा सेंटर पॉइंट दुनिया है तो फिर हम सोचें कि दुनिया की फिक्रों में डूबे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा हम उसी के गिर्द घूमते रहेंगे। अगर हमारा सेंटर पॉइंट खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह है, तो हम हमेशा खुदा की परस्तिश करेंगे, हम ये जानेंगे कि खुदावंद हमारे साथ है। लेकिन अगर हमारा सेंटर पॉइंट दुनिया है तो फिर हमारी जिंदगी में परस्तिश नहीं होगी, मायूसी होगी, फिक्रें होंगी, हम खुदा की बनिस्बत दुनिया को ज्यादा अहमियत देंगे। इसलिए मुकद्दस पौल भी इफिसियों चैप्टर 3 वर्स 17 में कहते हैं कि खुदावंद यीशु तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। दोस्तों, ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम इस दुनिया में क्रिएट किए गए हैं कि हम इस दुनिया के नमक बनकर इस दुनिया को एक फ्लेवर दें कि यीशु कौन है। आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो मसीही घरानों में पैदा हुए हैं। खुदा ने आपको क्यों मसीही घरानों में पैदा किया, क्यों आपको पहचान दी, ताकि आप दूसरों को बताने का वसीला बन सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का मरकज खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। अगर दुनिया है तो आज उसे निकाल फेंकिए और यीशु को अपना मरकज बनाइए, क्योंकि दुनिया होगी तो सिर्फ फिक्रें, गम, परेशानी, दुख हमारी जिंदगियों के गिर्द रिवॉल्व करती रहेंगी, हम उनके गिर्द घूमते रहेंगे। लेकिन अगर यीशु हमारी जिंदगी का मरकज बन जाएगा तो दोस्तों खुशी होगी, इत्मीनान होगा, पीस होगा आपकी जिंदगी में, वो पीस जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा कि खुदा ने आपको क्यों पैदा किया है। कलाम मुकद्दस में
बामकसद जिंदगी का नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया। जब वो इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं ताकि अपने बाप की मर्जी पूरी करूं। तो खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है ताकि आप खुदा की मर्जी को पूरा करें। और एक और हवाला मैं चाहता हूं हम पढ़ें, अमाल की किताब 13 बाब उसकी 36वीं आयत। क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रह कर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जिलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। आमीन। कलाम मुकद्दस में मैं ये चाहता हूँ अगर हम इस आयत के पहले हिस्से पर गौर करें तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत दी गई है कि दाऊद ने अपनी सारी जिंदगी अपनी मर्जी खुदा के ताबे करती और अपने बाप दादा के साथ सो गया। यानी उसने अपनी जिंदगी का ये मकसद बनाया कि अगर खुदा ने उसे बादशाह बनाया था तो उसने वो अपनी जिंदगी खुदावन के कदमों में डाली और वो हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किस तरह से खुदा के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर सके। दोस्तों, खुदा ने आपको ऑर्डेन किया है, आपको मुकर्रर किया है कि अगर आप किसी चर्च का हिस्सा हैं तो खुदा ये चाहता है कि आप अपने टैलेंट से, आप अपने टाइम से खुदा के काम को करें। खुदा ये चाहता है कि आपकी खूबियों को इस्तेमाल करते हुए अपने नाम को जलाल दे, क्योंकि खुदा ने आपको एक मकसद के लिए पैदा किया। अगर आप कनाडा में आए हैं तो खुदा ने आपको किसी चर्च का हिस्सा बनाया है, तो खुदा ये चाहता है कि उस चर्च में रखकर आप उसके मजबूत मेंबर बने और अपने चर्च के साथ मिलकर खुदा की बादशाहत की वसअत के लिए काम करें। मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ने आपको किसी कलीसिया में रखा है तो उसके आप फेथफुल मेंबर बने, और अगर आपको वहां पर कोई कमजोरी नजर आती है तो शायद खुदावंद आपको उस चर्च में इसलिए लेकर गया कि आप उस कमजोरी को दूर करने का वसीला बन सकें। बामकसद जिंदगी ये है जो जिंदगियों में बहार को लाती है। बामकसद जिंदगी ये है जिस जिंदगी का कोई मकसद है। और हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुए, उनकी जिंदगी का भी मकसद था कि वो इस दुनिया में आए और इन चीजों को क्रिएट कर सकें। कुछ लोगों ने जहाजों को बनाया, कुछ लोगों ने टेलीफोन बनाए, कुछ लोगों ने लाइट को बनाया। उन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को जान लिया कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। और आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का मकसद यह है कि आप यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, आप उसके साथ जिंदगी गुजारें और अपनी जिंदगी से इस दुनिया में लाइट बनकर, नूर बनकर चमकें और दूसरों को यीशु के पास लाने का वसीला बन सकें। आपकी जिंदगी क्या किरदार अदा कर रही है उसकी बादशाहत की वसअत के लिए। दोस्तों, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। प्रोग्राम जिंदा उम्मीद ईमान के वसीले शुरू किया गया। आपकी जिंदगी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करके दुआओं से और अपने फाइनेंसेस से ये भी एक हिस्सा अदा कर सकती है। शायद खुदा ने आपको इसी मकसद के लिए पैदा किया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम के वसीले हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी में बहुत सारे लोगों तक खुदावंद के कलाम की खुशखबरी फैलाने का वसीला बन सकें। आप बेमकसद पैदा नहीं हुए, खुदा ने आपको एक मकसद के लिए पैदा किया है। खुदा ने दाऊद को एक मकसद के लिए पैदा किया, खुदा ने मुझे एक मकसद के लिए पैदा किया, खुदा ने आपको भी एक मकसद के लिए पैदा किया है। आपकी जिंदगी इस दुनिया में उसकी बादशाहत की वसअत के लिए क्या हिस्सा अदा कर रही है। मलिका आस्तर के मुतल्लिक लिखा है कि खुदा ये चाहता है कि वो हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल करें। और अगर आप इस हवाले को जमाइमा मेरे लिए पढ़ें। क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। आमीन। जमाइमा, अगर आप इस स्टोरी को देखें तो यहाँ पर हमें लिखता है कि किस तरह से मलिका आस्तर बादशाह के महल में पहुंचाई गई और वो एक मलिका की तलाश में थे। तो किस तरह से उसका कज़न ब्रदर उसको ये मैसेज देता है कि खलासी
यहूदियों के लिए किसी ना किसी तरफ से आएगी, ये एक ईमान की बात है। लेकिन हो सकता है खुदा ने तुम्हें इसी बात के लिए खलक किया कि जब तू बादशाह के हुजूर हो तो शफायत कर सके। सो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, खुदा ने हो सकता है आपको खलक किया कि आप अपने नेबर्स के लिए बरकत का बायस बन सकें, आप अपने कलीग के लिए बरकत का बायस बन सकें, आप अपने खानदानों के लिए बरकत का बायस बन सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हमारी ज़िंदगी बामकसद हो और हम बहुतों को यस्सु के पास लाने का वसीला बन सकें। दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो यस्सु मसीह को नहीं जानते, तो आप हमें कॉल करके और ज़्यादा मालूमात ले सकते हैं, क्योंकि यस्सु को जानने से आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, यस्सु को जानने से आपको खुशी मिलेगी, यस्सु को जानने से ही आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान सकेंगे। चाहे आप किसी भी कौम में से हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदावंद यस्सु ने आपके लिए भी जान दी है और वो आपकी ज़िंदगी को भी बामकसद ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। तो क्या आज आप अपनी ज़िंदगी यस्सु को देना चाहते हैं ताकि यस्सु आपकी ज़िंदगी को ले और बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं, आपकी ज़िंदगी में उस मकसद को पैदा कर दे जिसके लिए उसने आपको खलक किया है। और अगर आप ऑलरेडी मसीही हैं तो फिर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेरा सेंटर पॉइंट क्या है, क्या हिस्सा खुदावंद के काम के लिए मैं अदा कर रहा हूँ या नहीं। हो सकता है खुदावंद ने इसी काम के लिए आपको खलक किया कि आप कनाडा में आएँ और आप प्रोग्राम जिंदा उम्मीद की हेल्प कर सकें, आप अपनी कलीसिया की हेल्प कर सकें, आप कलाम से और बातों से यस्सु के नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद के कलाम के वसीला से आपको बरकत मिले। आमीन। मेहरबान बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज एक दफ़ा फिर इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए कि तूने हम सबको एक खूबसूरत बात फिर से सीखने का मौका दिया, एक रिमाइंडर दिया कि तूने हम सबको इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। अब आप जितने प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, इन सब बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पर हम मिलकर दुआ करते हैं कि तेरे बेटे यीशु की कुदरत अभी और इसी वक्त खुदावंद उन जगहों पर जाए जहाँ जहाँ ये अजीज़ बैठे हैं, और अगर कोई मायूसी या परेशानी की हालत में है और आज तक उसने अपनी ज़िंदगी पर सोचा ही नहीं कि तूने एक ख़ास मकसद के लिए हमें तख्लीक किया, तो तेरी कुदरत बड़े ज़ोर से खुदावंद ज़िंदगियों में काम करे और जिस मरकज़ के लिए, जिस मकसद के लिए तूने हमें बनाया खुदावंद, हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुदावंद तुझे अव्वल दर्जा दें। और जब हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे सपोर्ट करेंगे तो हम सब जानते हैं कि रूह का फल, मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, तहम्मुल, मेहरबानी, ये सब हमारी ज़िंदगियों में पैदा होगी। इसलिए अपनी बड़ी कसरत की बरकत इन सब अजीज़ों को दे। और खुदावंद अगर इनमें कोई बीमार है, दुख तकलीफ़ की हालत में है और खुदावंद किसी मायूसी का शिकार है, तो हम यीशु के नाम से खुदावंद तेरा लहू उसके बदन पर लगाते हैं। तेरे लहू में कुव्वत पाई जाती है, तेरे लहू में शिफा पाई जाती है। तेरा लहू हर तरह की तकलीफ़ों, बीमारियों से, बदरूहों से, हर तरह से खुदावंद हमें आज़ाद करता है। इसलिए तू आज़ादी दे, खुशी दे और शुक्रगुजारी का मौका दे। देखने वाले सब अजीज़ों को आज कलाम के वसीले से बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। बाकी तो सब मिट जाएगा।
आता है। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। वो जो पानी को में बदलता है, बियाबानों में मन बरसाता है। वो जो पानी को में बदलता है, बियाबानों में मन बरसाता है। जलती झाड़ी में मूसा को खुद आकर अपने नूर का जलवा दिखाता है, अपने नूर का जलवा दिखाता है। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। मांगोगे जो भी मिल जाएगा, ढूंढोगे जो भी तुम पाओगे। खटखटाओगे जो दरवाजा, खोला तुम्हारे लिए जाएगा। फिर तुम रखो ईमान खुदावंद खुदा पे, फिर तुम रखो ईमान खुदावंद खुदा पे। बाकी तो सब मिट जाएगा, बाकी तो सब मिट जाएगा। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो। हमारा खुदावंद तो जिंदा खुदावंद है, उसकी परस्तिश करो। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी परस्तिश करो।